समस्त शिक्षक छात्र छात्री समस्त को यही सुंदरगढ़ जिला शिक्षा कार्यालय मु हार्द अभिनंदन ज्ञापन करुछि। विद्यार्थी माने ध्यान रखिबो जे आमे संधि प्रकरण प्रथमार्धरे संधिर लक्षण कौन, संधिर भेद, संधि क्या कह जाए तथा पर्यायक्रम तार विभिन्न प्रकार विभाग को विस्तार भाव में आलोचना करते। उत्तरार्धरे आमे आज जे व्यंजन संधि एवं विसर्ग संधि संपर्क में पाठ करिबा। तो व्यंजन संधि एवं विसर्ग संधि पाठ करिबा पूर्व आमे टिके वर्ण प्रकरण आड़ को गति करिबा। जे वर्ण प्रकरण जो विभाग रही स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, विसर्ग, तो स्वर वर्णर भेद संपर्क में आम जानी सारी ह्रस्व दीर्घ प्लुत और स्वर वर्ण क्या कह जाए। एबे आमे व्यंजन वर्णर स्वरूप संबंध टिके आलोकपात करिबा। तापरे आमे से व्यंजन संधि एवं विसर्ग संधि को पर्यायक्रम आलोचना करिबा। तो व्यंजन संधि एवं विसर्ग संधि को आलोचना करने पूर्व आमे जानिबा उचित जे व्यंजन वर्णर स्वरूप कौन। तो व्यंजन वर्ण आमे स्वर वर्ण को साधारणतः आमे कहूँ कौन स्वतंत्र स्वर, स्वतंत्र वर्ण जहाँ स्वर वर्ण। जो वर्ण स्वर वर्णर सहायतार उच्चारित हुए ताहा व्यंजन वर्ण। ताले स्वर वर्ण उच्चारण रे अन्य वर्णर साहाय्य दरकार पड़े नाही एवं व्यंजन वर्ण जिते उच्चारण करती से स्वर वर्ण सहायतार पड़ी था। व्यंजन वर्णटी होइछि कौन अर्धमात्रा विशिष्ट, तो हलंत अवस्था था। महर्षि पाणिनि समग्र व्यंजन वर्ण को हल रूप में प्रतिपादन करिसंती जे सर्वश्रेष्ठ व्याकरण आउ समस्त स्वर वर्ण को अच रूप में प्रतिपादन करिसंती एवं समस्त वर्ण प्रकरण को वर्णमाला को अ रूप में प्रतिपादन करिसंती। संक्षेप में जहाँ भी हो व्यंजन वर्णर दुई गोटी भेद अच्छी पिला माने गोटे हला वर्गीय व्यंजन वर्ण, अन्यटी हला अवर्गीय व्यंजन वर्ण। वर्ग कहले गोटे श्रेणी, गोटे कैटेगरी, गोटे ग्रुप को जोटा आसुथिबो सेटा हला कोन वर्गीय व्यंजन वर्ण। तो वर्गीय व्यंजन वर्ण कहले वर्ग रहिला 5 गोटी, गोटे हला कोन ना क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो प्रत्येक वर्ग रे 5 गोटी लग वर्ण रही एवं समुदाय वर्गीय व्यंजन संख्या हूँ 25 गोटी एवं यहाँ को कौन कह जाए ना स्पर्श व्यंजन वर्ण कह जाए। अवर्गीय व्यंजन वर्ण हूँ कौन ना अंतस्थ एवं उष्म वर्ण। तो प्रति वर्गर जो पंचम वर्ण जो शेष वर्णटी रहा तार उच्चारण पाई मुख सहित नासिकार साहाय्य दरकार पड़ी था। तेणु ताकू कौन कह जाए ना अनुनासिक व्यंजन वर्ण कह जाए तथा निय ण न म। तो यह हूँ आम निजे जदि अनुभव करवा निजे उच्चारण करवा आम जापर जे यार स्वरूप किभली भाव से उच्चारण उच्चारित होपर आम देखा अवर्गीय व्यंजन वर्ण। तो अवर्गीय व्यंजन वर्णर जो रही दुई भाग व्यक्त कराई गोटे है अंतस्थ वर्ण, अपरटी है कौन उष्म वर्ण एवं अयोग वा 3 प्रकार भेद तार 3 गोटी भेद रही। तो अंतस्थ वर्ण कौन ना अंतस्थ वर्ण जैकि य र व। तो ब आम जो कहूँ गोटे ब उच्चारण करुचु आ गोटे वो उच्चारण करुचु। बालक कहले आम कौन कहूँ ब, ब उपरे जोटा गोटे स्ट्रेस दिया होची, गुरुत्व दिया होची विश्व भुवन भवन। तो सेठी वो उच्चारण होची। तेणु यर व है कौन ना अंतस्थ वर्ण एवं उष्म वर्ण कौन है ना स स स ह। स कहले तालव्य स, मूर्धन्य स एवं दंत्य स तथा ह। अयोग बाहा कहले कौन अनुस्वार विसर्ग चंद्रबिंदु। यार स्वतंत्र
ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ଇଏ କୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଇଏ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଇଥାଏ। କଂସ, କଣ୍ଠ, ଦୁଃଖ ଇତ୍ୟାଦି ରହିଛି। ଏବଂ ଆମେ ଟିକେ ବର୍ଣ୍ଣର ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣର ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଟିକେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଜାଣିବା। ତ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ତ ଆମେ ଭାଗ କରିଦେଲେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ, ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣ, ତାର ଉଚ୍ଚାରଣ ଯୋଉ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣର ନାମ। ତ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣରେ ପୁଣି ହ୍ରସ୍ୱ, ଦୀର୍ଘ, ପ୍ଲୁତ ଏଭଳି ଭାବରେ, ଏବଂ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ପୁଣି ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ, ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ତ ପୁଣି ବର୍ଗୀୟ ଭିତରେ କୋଉଟା ଆସିଲା? ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ। ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଭିତରେ 5ଟି ବର୍ଗ ଏବଂ 25ଟି ବର୍ଣ୍ଣ, ଏବଂ ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଭିତରେ ଆସିଲା କଣ ନା ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ତଥା ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯୋଉ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ରହିଛି ଅ, କ, ଖ, ଗ, ଘ, ଙ, ହ ବିସର୍ଗ ଏଟା ହେଲା, ଏବଂ ଅଯୋଗ ବାହ ଯୋଉଟା ବିସର୍ଗଟା ହେଲା ଅଯୋଗ ବାହ, ଏହାର ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ହେଲା କଣ୍ଠ, ତେଣୁ ଏହାକୁ କଣ୍ଠ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ତ ଅକୁହ ପାଣିନି, ମହର୍ଷି ପାଣିନିଙ୍କର ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ଅଛି, ଅକୁହ ବିସର୍ଜନୀୟାନାମ କଣ୍ଠ। ତ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ହେଲା କଣ୍ଠ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ ହ୍ରସ୍ୱଇ, ଦୀର୍ଘଇ ଏବଂ ଚ, ଛ, ଜ, ଝ, ନିୟ ଏବଂ ଅନ୍ତସ୍ଥ ୟ ତାଳବ୍ୟ ସ ଏଟା ହେଲା କଣ? ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ। କାହିଁକି? ଏହାର ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ହେଲା ତାଳୁ, ତାକୁ ତାଳବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଇଚୁ ଯଶାନମ ତାଳୁ ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି ମହର୍ଷି ପାଣିନି। ତାପରେ ହ୍ରସ୍ୱରୁ, ଦୀର୍ଘରୁ ଟ, ଠ, ଡ, ଢ, ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଣ, ର ଏଟା ହଉଛି ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ, ଏବଂ ସ ମୂର୍ଧନ ସ ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ। ତ ଏହାର ସ୍ଥାନ ହେଲା, ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ହେଲା ମୂର୍ଧା ଏବଂ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ତାକୁ। ତେଣୁ ଏବଂ ଲୁ ଯେ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ଓଡିଆ ବ୍ୟାକରଣରେ ତାର ପ୍ରୟୋଗ ନାହିଁ ଲୁ, କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟାକରଣରେ ତାର ରହିଛି, ପ୍ରୟୋଗ ରହିଛି। ଏବଂ ତ, ଥ, ଦ, ଧ, ନ, ଲ ଏବଂ ଦନ୍ତ୍ୟସ ଏହା ହେଲା କଣ? ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ। ତ ଏଇଟା ଦନ୍ତରୁ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ, ତେଣୁ ଏହାର ନାମ କଣ ଦିଆଯାଇଛି ନା ଦନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ତଥା ପ, ଫ, ବ, ଭ, ମ ଓଷ୍ଠରୁ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ, ତେଣୁ ଏହାର ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ। ଏବଂ ଙ, ନିୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ପଞ୍ଚମ ଅକ୍ଷର ଙ, ନିୟ, ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଣ, ଦନ୍ତ୍ୟ ନ ଏବଂ ମ ତଥା ଅନୁସ୍ୱାର ଏହା ମୁଖ ସହିତ ନାସିକାର ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏହାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ କଣ୍ଠ, ତାଳୁ, କଣ୍ଠ ଏବଂ ତାଳୁ ଉଭୟରୁ ଯାହା ଆସିଥାଏ କଣ୍ଠ ତାଳବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ, କଣ୍ଠ ଓଷ୍ଠ ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଦନ୍ତ ଓଷ୍ଠ ବର୍ଣ୍ଣ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି। ଏବଂ ଏ ଐକୁ କଣ୍ଠ ତାଳୁ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଓ କୁ କଣ୍ଠସ୍ଥ କୁହାଯାଏ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ୱ କୁ ଦନ୍ତୋଷ୍ଠ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣର ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣର ଯୋଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ବିଭାଗୀକରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ତେବେ ଆମେ ଏବେ ପ୍ରକରଣ ଆଡକୁ ଯିବା। ଯୋଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି, ତ ସନ୍ଧି କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନିକଟତମ ବର୍ଣ୍ଣର ବର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱୟର ମିଳନକୁ ସନ୍ଧି କୁହାଯାଏ, ଏବଂ ଯୋଉଟା କି ପରସ୍ପର ସନ୍ନିହିତ ହେଇଥିବେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ଯେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ମିଳନ ହେଲେ ସ୍ୱର ସନ୍ଧି ହୁଏ। ତ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି କାହାକୁ କହନ୍ତି ନା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ପ୍ରଥମ ପଦର ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଥିବ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦର ଆରମ୍ଭରେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ହେଉ କିମ୍ବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉ, ତାହା ଯୋଉ ମିଳନରେ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତାହାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ତ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ସତ୍ ଯୁକ୍ତ ଚରିତ୍ର। ସତ୍ ଯୁକ୍ତ ଚରିତ୍ର, ସତ୍ ଏଠି କଣ ହେଇଛି ନା ହଳନ୍ତତ୍ୱ ତ ବର୍ଗର ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ହଳନ୍ତତ୍ୱ, ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ ସ ଥିବାରୁ ଏଠି କଣ ହେଇଛି ତ ସ୍ଥାନରେ ଚ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚ ହେଇକି ସତ୍ ଯୁକ୍ତ ଚରିତ୍ର ସତ୍ ଚରିତ୍ର ହେଇଛି। ସତ୍ ଯୁକ୍ତ ଇଚ୍ଛା ସଦିଚ୍ଛା। ତାପରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ତର, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧିର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ତର। ସବୁବେଳେ ପିଲାମାନେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବ ଯେ ବର୍ଗର ଯୋଉ ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ ତଥା ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ନେଇକି ଯୋଉ ସନ୍ଧି ହେଉଛି କିମ୍ବା ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ
जो यरल बह से वर्ण थिले जो परिवर्तन होउछि तो यही सब वर्गर वर्ण उपरे को नेकी जो संधि प्रकरणटा पूरा विस्तार भाव आलोचना करा जायछि प्रतिपादन करा जायछि। तेणु प्रथमे आमे देखिबा वर्गर प्रथम वर्ण परे जदि स्वर वर्ण थाए ताले कि प्रकार परिवर्तन होउछि ना देख दिक युक्त अंत तो दिक कहले पिला माने क वर्गर प्रथम वर्ण हला हलंत क एवं तापरे जो स्वर वर्णटी रहिछि अ तो वर्गर प्रथम तार परिभाषा कौन हम ना वर्गर प्रथम वर्ण पर जदि गोटे स्वर वर्ण थाए ताले से प्रथम वर्ण स्थान रे तृतीय वर्ण हो जाए क स्थान रे ग एवं हलंत वर्ण पर जदि गोटे जेकोसी वर्ण थी से स्वर वर्ण हो व्यंजन वर्ण हो ताले कौन मिशीज तेणु दिक् युक्त अंत कौन है पिला माने ना दिगंत से भाव में बाक युक्त ईश बागीश वर्गर प्रथम वर्ण हलंत क वर्गर एवं तापर ईश जो दीर्घ रही तार मिलन कौन है बागीश तृतीय वर्ण है और सतयुक्त आचार सदाचार तो ये बहुत पिला भीतर गोटे कन्फ्यूजन हो जाए सतयुक्त आचार जगह कहीं सदायुक्त आचार लिखि दियंती माने कई भागीदेवे सदायुक्त आचार ये आ मिसी आ ना सतयुक्त आचार सदाचार सत आचार माने सत माने भल आचरण अणिच युक्त अंत अणिजंत अणिच च वर्गर प्रथम वर्ण सहित स्वर वर्ण थिबारु एठी मिसिकी कोन हेगला च स्थान रे ज हेगला अणिजंत तापरे रुक युक्त वेद ऋग्वेद पुत युक्त वेग उद्वेग सतयुक्त आनंद सदानंद जमी सतयुक्त आचार सदाचार सतयुक्त आनंद सदानंद और उत्युक्त घाटन उद्घाटन। अच्छा ये आम देखा प्रथम वर्ण पर जदि तृतीय वर्ण भी रोथो कि यर बह थाए ताले कौन हुए से प्रथम वर्ण को तृतीय वर्ण रे परिणत हो जाए यथा वाक्युक्त दान वाग्दान एवं वर्गर प्रथम वर्ण पर जदि रोथो ताले सेठी मध्य प्रथम वर्ण स्थान रे तृतीय वर्ण होता है तथा चित युक्त रूप चिद रूप ताले एबे देखिबा हलंत त सहित च मिसिले कौन हुए ना हलंत त परे च थिले हलंत त स्थान रे च हो जाए चलत युक्त चित्र चलचित्र यदि त थाउ किंबा द थाउ उत युक्त चारण उच्चारण यदि त स्थान रे हलंत च होइछि एवं च मिसिकी द्वितीय च हो जाइछि विपत युक्त चय विपज्जय विपच्चय उत्युक्त छेद उच्छेद से भाव में तत्युक्त छवि तत्छवि सतयुक्त छात्र सच्छात्र उत्युक्त छन्न उच्छन्न चलतयुक्त चित्र चलचित्र महतयुक्त चित्र महचित्र किंतु आच्छन्न शब्दटी आतयुक्त छन्न हम ना आयुक्त छन्न आछन्न तापरे जो थिले मध्य हलंत सहित जो मिशिले मध्य से त स्थान रे जो हो जाए उत्युक्त ज्वल उज्ज्वल जगत युक्त जननी जगत जननी विपदयुक्त जनक विपज्जनक बृहत युक्त झटिका बृहत झटिका से भाव में तत्युक्त जनित तज्जन उत्युक्त जीवित उज्जीवित हलंत सहित ड मिशिले मध्य कौन हुए हलंत स्थान रे ड हो जाए उत्युक्त डिन उड्डीन तत्युक्त डिंडिम तडिंडिम उत्युक्त डीयमान उड्डीयमान एबे देखिबा हलंत त बा द परे ह जोटा कि उष्म वर्ण ह थिले कौन हुए ना उत्युक्त हार उद्धार एठी कौन होइछि पिला माने परिवर्तन ना हलंत त स्थान रे द होई जाइछि हलंत त स्थान रे द एवं ह स्थान रे ध होई जाइछि द और ध मिसिकी द्वितीय ध होई जाइछि उत्युक्त हार उद्धार त बा द परे ह थिले दुहे मिसी द्वितीय ध हो जाए से तत्युक्त हित तद्धित उत्युक्त हत उद्धत विपदयुक्त हेतु विपद हेतु एबे देखिबा हलंत त सहित ल रो मिलन हेले कौन हुए ना सेई त स्थान रे ल हो जाए उत्युक्त लेख उल्लेख तत्युक्त लक्षण तल्लक्षण तत्युक्त लक्षण लिखले भी हम तद्युक्त लक्षण लिखले भी हम तत्युक्त लक्षण तल्लक्षण से भाव में उत्युक्त लास उल्लास उत्युक्त लंघन
उल्लंघन उत्तत युक्त लीन तल्लीन किंतु विद्वान युक्त लिखति कौन हूँ विद्वान लिखति इटा अवश्य संस्कृत संधि युक्त पद विद्वान युक्त लिखति विद्वान लिखति हलंत न स्थान चंद्रबिंदु होउछि एवं से जो त वर्गर वर्णर सेठी द्वित्व हो जाउछि विद्वान युक्त लिखति विद्वान लिखति एबे देखिबा हलंत त बा द परे स थिले कौन हुए ना से त बा द स्थान रे तालव्यस च हुए एवं तालव्यस स्थान रे छ हुए तथा उत युक्त श्रृंखल एठी त स्थान रे कौन होइछि हलंत च एवं तालव्यस स्थान रे हलंत छ तो च आ छ मिसी गले कौन हो गला द्वितीय छ हो गला उत युक्त श्रृंखल उत्श्रृंखल से भले भाव उत युक्त श्वास उत्श्वास हलंत त स्थान रे च होइछि एवं तालव्यस स्थान रे छ विपद युक्त शंका विपद शंका से भले भाव मत युक्त शरीर मत शरीर तत्युक्त शिव तत्शिव ताले एटा क्लियर हैला पिला माने तो एबे हमें जानिबा हमें एबे बुझुतले जे वर्गर प्रथम वर्ण परे तृतीय वर्ण थिले कौन हुए एवं वर्गर तृतीय सॉरी स्वर वर्ण थिले कौन परिवर्तन हुए वर्गर तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण तथा य र ळ ब ह थिले कौन परिवर्तन होउतला ना सेही वर्गर प्रथम वर्ण स्थान रे तृतीय वर्ण होउतला यथा चित युक्त रूप चिद रूप बाग युक्त दान बागदान आउ हलंत त परे ह थिले कौन होउतला ना हलंत को द हो जाउतला एवं ह स्थान रे ध हो जाउतला उत युक्त हत उद्धत इत्यादि तो एबे आमे आलोचना करिबा जे परपदर प्रथम वर्ण यदि कौन हेतियो वर्गर पंचम वर्ण हेति वर्गर प्रथम वर्ण परे कौनसी वर्गर पंचम वर्ण थिले ताले सेठी कौन हुए ना से प्रथम वर्ण स्थान रे पंचम वर्ण हो जाए तथा जगत युक्त नाथ जगन्नाथ इटी कौन होइछि ना त वर्गर प्रथम वर्ण हला हलंत तापर एठी त वर्गर पंचम वर्ण हला तथ दध न थिबारु एठी त स्थान रे कौन हला तार 5 नंबर वर्णटा तथ दध न हे गला जगत युक्त नाथ जगन्नाथ बाक युक्त मय वांगमय चित युक्त मय चिन्मय मृत युक्त मय मृण्मय मृण्मय एठी मृण्मय न होइकी काहेकि ना एठी अणत्व विधिर नियम अनुसार एठी कौन होइछि ना न स्थान रे ण ही जाइछि मृत युक्तमय मृण्मय चित युक्तमय चिन्मय एई भली भाबरे षट युक्त मुख कोन हबो पिला माने ना षण्मुख हलंत त परे म थिबारु त स्थान रे तार पंचम वर्ण त ठ ड ढ मूर्धन्य ण हे गला षट युक्त मुख षण्मुख सेमति आमे कहबा आमे कहउछन षण्मासिकी परीक्षा तो षण्मासिकी परीक्षा कि भली भाबरे होउछि ना षट युक्त मासिकी षट युक्त मासिकी षण्मासिकी जगत युक्त मोहन जगन्मोहन उत्युक्त नति उन्नति सतयुक्त मार्ग सन्मार्ग एथलु आमे जानिले जे वर्गर प्रथम वर्ण परे यदि पंचम कौनसी वर्गर पंचम वर्ण थाए तो सेठी कौन हो जाए ना प्रथम वर्ण स्थान रे पंचम वर्ण हुए एबे आमे आलोचना करिबा तो हलंत म परे जो वर्गर वर्ण थाए से म स्थान रे कौन परिवर्तन हुए ना से वर्गर पंचम वर्ण हो जाए संयुक्त चय संचय संयुक्त जय संजय सब सम उपसर्ग संयुक्त वाद संवाद एठी कौन है ना म ए च वर्गर पंचम अक्षर है कौन निय तेणु निय सहित च मिसिकी कौन हो गला एवं नियंचंच हो गला संचय सम हलंतम अच्छी एवं तापरे च वर्गर प्रथम वर्ण च अच्छी तेणु हलंतम जो च स्थान रे कौन है निय हो गला जो हलंतम स्थान रे निय होगी च वर्गर पंचम अक्षर हो गला संयुक्त चय संचय आम ये भाव में लिखिपर संचय एवं संजय कहीं ना जदि हलंत म परे थाए ताहले सेठी तापरे जदि हमरो थाए कोन
ना गोटे व्यंजन वर्ण थाए ताहले सेठी कौन हो जाए साधारणतः अनुस्वार आम प्रयोग कर स्वर वर्ण थाए आम अनुस्वार बदल में हलंत म ही लिखि था संयुक्त चय संचय संयुक्त जय संजय संयुक्त बाद संवाद एठी सम हलंत म परे ब पफ ब तृतीय अक्षर थिबारु कौन है ना यार अनुस्वार किंबा यार जो पफ बभ म जो पंचम अक्षर हो गला संयुक्त बाद संवाद से भाव में संयुक्त ग्रह संग्रह संयुक्त बल संबल संयुक्त लग्न संलग्न। अच्छा म परे अवर्गीय वर्ण थिले अवर्गीय वर्ण पिला माने हमें जानिचंती यरल ब आउ सस ह अंतस्थ वर्ण एवं उष्म वर्ण तो अवर्गीय वर्ण थिले कौन हुए ना साधारणतः अनुस्वार हो जाए तो संयुक्त सार संसार संयुक्त युक्त संयुक्त यो थिबारु एठी मो को अनुस्वार हो गला संयुक्त धन शोधन संशोधन ताले जेते पिला माने जानि थाओ जो संग जोठी आसुथो संसार संरक्षण संशोधन तो सेठी केबे भी दंत्यस बदल में अन्य किसी सह लिखिब नाही तेणु संयुक्त शोधन संशोधन संयुक्त रक्षण संरक्षण संयुक्त हति संहति संयुक्त लग्न संलग्न इत्यादि। एबे देखिबा हलंत मूर्धन से परे दंत्यस कथा हलंत म गला एबे हलंत मूर्धन से परे यदि तो थाए ता कोन परिवर्तन हुए ना तो स्थान रे तो हुए तुस युक्त त तुष्ट सस युक्त थ षष्ठ एठी परे थ थिबारु एठी कोन होइछि ठ होई जाइछि सस युक्त थ षष्ठ से भले भाव में शिश युक्त त शिष्ट एटा होइछि तटा हला कोन गोटे गोटे प्रत्यय त प्रत्ययरु त होइछि शिश युक्त त शिष्ट रुष युक्त त रुष्ट से भले भाव में पिश युक्त त पिष्ट आकृष युक्त त आकृष्ट आकर्षण आकर्षित जे होइछि उत उपसर्ग कृष धातु युक्त त उत्कृष्ट त संस्कृत रे जहा क प्रत्यय आम ओडिया रे ताकि मध्य त प्रत्यय कहि थाउ उत्कृष्ट युक्त त उत्कृष्ट। एबे देखिबा सम आउ परी गोटे उपसर्ग गोटे 22 टी उपसर्ग जो रही प्रपरा अपसमनी अधिसु उत निर्परी अवन दुर्बी अभियपि उपा पति प्रति इभଳି जो उपसर्ग रही तो से उपसर्ग जहा कि धातु एवं शब्दर पूर्वर युक्त होई अर्थर परिवर्तन आनी देई थाए तो से सम उपसर्ग एवं परी उपसर्ग लागिथिले कोन हुए ना गोटे हलंत दंत्यस क्रू धातु यदि तापरे थिबो क्रू धातु जनित शब्द किछि थिबो कृति कार तर हेटी कोन गोटे ना हलंत दंत्यसर आगम हुए गोटे वर्ण पूर्व आ गोटे वर्ण उपस्थिति के कोन कहा जाए आगम कहा जाय व्याकरण शास्त्र रे जोटा कि हला संयुक्त कृति संस्कृति संयुक्त कार संस्कार एठी कोन हिच पिला माने परियुक्त कार परिष्कार एठी से हलंत दंत्यस मूर्धन सरे रूपांतरित होइछि काहे कि एटा सत्व विधिर नियम अनुसार रसोई बा दीर्घ ओ आ को छाड़ी अन्य कोनोसी वर्ण परे थिले हलंत दंत्यसटा मूर्धन सरे परिणत हुए से भाव में परियुक्त करण परिष्करण संयुक्त करण संस्करण इत्यादि। एबे देखिबा हलंत द एवं त परे वर्गर प्रथम वर्ण क प क ख प फ स मध्यरु कोनोसी गोटे वर्ण रहिले सेटा कोन हुए ना द एवं दंत्यस बा ध को कोन हो जाए प्रथम वर्ण हो जाए आपदयुक्त काल आपत काल तदयुक्त पर तत्पर क्षुद्युक्त पिपासा क्षुत पिपासा एटी ध स्थान रे तो हो जाइछि क्षुत पिपासा से भाव विपदयुक्त काल विपद काल तदयुक्त काल तत्काल तदयुक्त फल तत्फल तदयुक्त परिणाम तत्परिणाम। एबे देखिबा जोटा मु कहूतली आच्छादन जो सेठी आतयुक्त छादन होई नाही तो सेठी आयुक्त छादन तो छ जदि परे थाए ताले कोन हुए गोटे चर आगम हुए स्वरवर्ण परे गोटे छ थिले से गोटे चर आगम हुए तथा अनुयुक्त छेद अनुच्छेद एठी गोटे चर आगम हेइ ए सब स्थल रे बीजुक्त छेद विच्छेद परियुक्त छेद परिच्छेद इत्यादि एवं आयुक्त छादन आच्छादन अवयुक्त छेद अवच्छेद। एबे व्यंजन संधि संपर्क रे आमे अवगत होई पारले एबे आमे दिबा विसर्ग संधि प्रकरण को तो विसर्ग संधि को गति करने पूर्व आमको बुझाई पड़ी विसर्ग केते प्रकार रही केउ केउ भाव में विसर्गर सबू व्यवहार करा जाय था
ना विसर्ग दुई प्रकार होता है गोटे है सजात विसर्ग एवं रोजात विसर्ग। तो सजात विसर्ग है जे विसर्ग स्थान रे हलंत दंत्यस पुणी से हलंत हलंत तालव्यस किंबा हलंत मूर्धनस है यथा निहिजुक्त तय निश्चय निहिजुक्त पाप निष्पाप एठी हलंत मूर्धनस होईची एठी हलंत तालव्यस होईची एठी हलंत दंत्यस होईची एठी हलंत मूर्धनस होईची। तो वर्णर उच्चारण स्थान को से नहीं थाए तो हलंत मूर्धनस सहित ट वर्गर संपर्क रही तेणु हेटी धनुयुक्त टंकार धनुष्टंकार मनयुक्त ताप मनस्ताप। तापर विसर्ग रजात विसर्ग है कौन रु जात होता विसर्ग अंतर्युक्त गत र आम ये अंतर्युक्त गत भी कहीपर और अंतयुक्त गत भी कहीपर रजात विसर्ग विसर्ग स्थान में रा कहुए। तो निहिजुक्त धन निर्धन। एवं देखिए विसर्ग संधि विसर्ग संधि माने पूर्व पदर शेष विसर्ग सहित पर पदर प्रथम स्वर वर्ण व्यंजन वर्णर मिलन हेले विसर्ग संधि हुए। तो विसर्ग पर च बा छ थे विसर्ग स्थान में तालव्यस हुए। नभयुक्त चर नभश्चर देखिए विसर्ग विसर्ग पर स्वर संधि विसर्ग पर स्वर वर्ण कि व्यंजन वर्ण ये व्यंजन वर्ण अच्छी नभयुक्त चर नभश्चर। ये कौन है ना विसर्ग स्थान में हलंत तालव्यस होती ये सब जगह हलंत तालव्यस होती कहीं ना हलंत तालव्यस एवं च उभयटा है तालव्य वर्ण। तो सही दृष्टि हलंत तालव्यस ही प्रयोग होता है। तेणु यहाँ पे जाना दरकार जे नवयुक्त चर नभश्चर दुहुयुक्त चिंता दुश्चिंता से भाव तपहुयुक्त चरण तपश्चरण दुजुक्त छेद्य दुश्छेद्य धनुयुक्त टंकार धनुष्टंकार धनु ये तो युड़ाक व्यंजन संधि आसीपर धनुष्युक्त टंकार आम भी लिखिपर जब विसर्ग संधि केते गुड़े संधि अच्छी जोटा कि व्यंजन संधि एवं विसर्ग संधि उभय साधित होता है धनुयुक्त टंकार धनुष्टंकार बहियुक्त टंकार बहिष्टंकार इत्यादि। टंकार माने कौन शब्द धनुर शब्द तापर ये कौन है ना हलंत मूर्धनस होती हलंत मूर्धनस होती तो हलंत दंत्यसटा हलंत मूर्धनस परिणत होती धनुयुक्त टंकार धनुष्टंकार बहियुक्त टंकार बहिष्टंकार। तो विसर्ग पर तो बा थ थिले विसर्ग स्थान में स हुए तथा तो दंत्य स एवं तो से उभयटा कौन ना दंत्य वर्ण उभयर उच्चारण स्थान है दंत। तेणु यहाँ जो आम स्त लिखते दंत्य सतले एमती दुई दिए लिखा जाए मनयुक्त ताप मनस्ताप दुहुयुक्त तर दुस्त इतयुक्त ततः इतस्तत यहाँ गोटे संस्कृत संधि निहिजुक्त तार निस्तार। एवं देखा स्वरूपी विसर्ग पर ओ वर्गर तृतीय वर्ण चतुर्थ वर्ण पंचम वर्ण कि यरल ब थे विसर्ग स्थान में वो हुए। तो आम जानते स्वरूपी विसर्ग और रूपी विसर्ग। तो स्वरूपी विसर्ग कौन शिरयुक्त व्यथा शिरो व्यथा ये कौन है शिरस शिरस शब्द रु शिर शिरस मनस शब्द रु मन तो यहाँ स्वरूपी विसर्ग। तो स्वरूपी विसर्ग पर वर्गर तृतीय वर्ण अच्छी ब अच्छी पफ ब ये य अच्छी ये स्वर वर्ण थी कौन है ना विसर्ग स्थान में ओ है। तो ततयुक्त अधिक ये कौन है ना ओ जो अच्छी ना तेणु से और स्वरूप जानापी ये गोटे खंड आकार दि जाऊँगी ततयुक्त अधिक तत्वधिक से भाव तपहुयुक्त वन तपोवन मनयुक्त हर मनोहर मनयुक्तमय मनोमय। तो ये पिलाकर भूल हो जाए मनोमय जगह मनोमय लिखि दिखती अधयुक्त गति अधोगत निहिजुक्त जन निर्जन ये विसर्ग पूर्व कौन अच्छी ना ओआ को छाड़ी रसोई अच्छी रसो अच्छी तेणु ये कौन है ना विसर्ग स्थान में रहीगला निहिजुक्त जन निर्गला निर्जन होगला दुहुयुक्त गति दुर्गति है स्वयुक्त गत स्वर्गत निहिजुक्त देश निर्देश। तो यहाँ ये लिखा निर्देश निहिजुक्त लोभ निर्लोभ निहिजुक्त धन निर्धन एवं आयुयुक्त वेद आयुर्वेद। एवं देखा रूपी विसर्ग पर जदि र थाए से र दीटा रहीगला देखा से गोटे र लोप हुए एवं ता पूर्व जो ह्रस्व स्वर थाए से ह्रस्व स्वरटा दीर्घ परिणत होता है तथा निहिजुक्त रस। तो यहाँ को आम एमती भी लिखिपर निर तो दुईटी रहा ये जो दुईटी र प्रथम रटी लोप होगला एवं यही ह्रस्व स्वरटा दीर्घ स्वर परिणत है निहिजुक्त रस नीरस चक्षुयुक्त रोग चक्षु रोग निहिजुक्त रव नीरव धनुयुक्त राशि धनुराशि एवं ज्योतियुक्त राशि
ज्योतिराजी। एबे आमे देखिबा विसर्ग परे अभिन्न स्वर वर्ण थिले विसर्गर लोप हुए। अतः ये जो विसर्ग लोप प्रकरणटा संस्कृत व्याकरण रे यार फल बहुत किछि रहिछि जे अतः युक्त एप अतएव देख तो विसर्ग पूर्व अ अछि एवं विसर्ग परे अभिन्न स्वर वर्ण थिबारु एठी कोन हेगला विसर्ग लोप हेगला। अतः युक्त एव अतएव विसर्ग लोप होला परे थरे लोप होला परे आ मिसिकी संधि हुए नाही। अतः युक्त एव विसर्ग परे तापरे आमे देखिबा विसर्ग परे क प फ आदि थिले विसर्ग स्थान रे स हुए यथा मनः युक्त कामना मनस्कामना एठी दन्त्यस्व। एठी निहि युक्त फल निष्फल। एठी नमः युक्त कार नमस्कार निहि युक्त पाप निष्पाप पुरह युक्त कार पुरस्कार। यार व्यतिक्रम स्तम देख तो हरि ही युक्त चंद्र होनी हरि युक्त चंद्र हरिश्चंद्र होछि। एठी विसर्ग नाही किंतु हरिश्चंद्र होछि। बारंबार बार युक्त बार बारंबार एक युक्त दश एकादश पर युक्त पर परस्पर अह युक्त अह अहर। तो आम मैंने व्यंजन संधि एवं विसर्ग संधि परिभाषा तार लक्षण तार उदाहरण स्थल विषय भल भाव विवेचना कले विचार कले तो आमे जानिबा जे कोठी विसर्ग स्थान रे स हो जाउची कोठी र होउची। साधारणतः पिला माने जो वर्गर प्रथम द्वितीय वर्ण परे विसर्ग थिले विसर्ग जदि थिबो सेठी कोन हो विसर्ग परे जो वर्गर प्रथम वर्ण किंबा द्वितीय वर्ण थाए सेठी कोन हुए ना विसर्ग स्थान रे स हो जाय एवं तद भिन्न र होई थाए। हैं जथा आमे कहउचंती अंतः युक्त गत हेटी कोन होची अंतर्गत हो जाउची किंतु निहि युक्त फल हेटी कोन होची निष्फल। कोठी विसर्ग को स होउची एवं कोठी थ होउची तेणु कहाइछि कोन वर्गर तृतीय चतुर्थ एवं द्वितीय चतुर्थ वर्ण गुड़ा कहला कोन महाप्राण वर्ण द्वितीय चतुर्थ षष्ठ महाप्राण एवं प्रथम तृतीय पंचम वर्ण को अल्प प्राण वर्ण बोली कहा जाइछि पाणिनीय सूत्र रे। तेणु तो से गुड़ा जदि आमे जानि परिबा जे कोठी स होउची कोठी र होउची वर्गर विसर्ग परे वर्गर जदि प्रथम वर्ण किंबा द्वितीय वर्ण थाए नमः युक्त कार नमस्कार प्रथम वर्ण किंबा द्वितीय वर्ण थिले भूयुक्त खलन भूस्खलन सेठी कोन हुए ना विसर्ग स्थान रे दंतस हुए। एबे आमे प्रश्नावली संबंध रे आलोचना करिबा। आमे व्यंजन संधि एवं विसर्ग संधि विषय भल भाव पिला माने अवगत होई पारले तो तार विभिन्न प्रकार पर्यायक्रमे आमे आलोचना कले तार भेद उदाहरण सहित। एबे सम्मान प्रश्न रही जे सठिक उत्तरटी बाछि लेखिबो। तो प्रथम प्रश्न है दिगंत दिगंत तापई चारोटी ऑप्शन रही तथा दिक् युक्त अंत दिक् युक्त अंत दिग युक्त अंत दिग युक्त अंत एवं दी युक्त अंत। गवर्नमेंट हाई स्कूल डमकुड़ा करमडी गवर्नमेंट हाई स्कूल करमडी माइक्रोफोन माइक ऑन करो कह दिगंत कौन हम चारोटी ऑप्शन मध्य गवर्नमेंट हाई स्कूल करमडी ऑप्शन ख वेरी गुड ऑप्शन ख दिक् युक्त अंत दिगंत। कहीं कौन है कही पार कि कौन परिवर्तन है प्रथम वर्ण प्रथम पदर शेष अक्षर कौन अच्छी क वर्गर प्रथम वर्ण एवं तापरे स्वर वर्ण थिबारु क स्थान रे तार तृतीय वर्ण होईछि ग होईछि दिक् युक्त अंत दिगंत। से भाव में उच्चारण केमती होईछि पिला माने चारोटी ऑप्शन दिया जाइछि उद्युक्त चारण उद्युक्त चारण उच्च युक्त चारण एवं उच्च युक्त चारण। गवर्नमेंट उपेंद्र हाई स्कूल उत जगह चारण उत युक्त चारण ऑप्शन क ठीक अछि वेरी गुड। एठी हलंत त सहित च मिसिबारु हलंत स्थान रे च होई जाइछि उच्च युक्त चारण उच्चारण। से भाव में जगत जगन्नाथ कौन होईछि कहियो जगन्नाथ गवर्नमेंट हाई स्कूल डमकुड़ा आउ थे कह जगत युक्त नाथ। तो ये भल भाव में ऑप्शन टा पढ़ो ये जगत लिखाई जगत लिखाई किंतु जगत युक्त नाथ जगन्नाथ। तो ये हलंत वर्गर प्रथम वर्ण पर पंचम वर्ण थिबारु प्रथम वर्णटा पंचम वर्ण रे परिणत होईछि जगत युक्त नाथ जगन्नाथ। से भाव संबल केमती संबल संयुक्त बल संबयुक्त बल सनयुक्त बल संभयुक्त बल संबल जीटी हाई स्कूल
ऑप्शन क संयुक्त बल ऑप्शन क संबल ठीक अछि ठीक अछि संयुक्त बल संबल तापरे तत्पर चारोटी ऑप्शन अछि तत्पर तत्युक्त पर तद्युक्त पर तत्वयुक्त पर ततः युक्त पर कौन हम उपेंद्र हाई स्कूल तत्पर तत्युक्त पर कि तद्युक्त पर कि तत्वयुक्त पर कि ततः युक्त पर ऑप्शन क तद्युक्त पर से क किंबा प थिले कौन हो जाए ना द बा ध स्थान रे तो हो जाए तत्युक्त पर तत्पर से भाव में निहि युक्त चय कौन है निश्चय निश्चय ख निश्चय ख ऑप्शन वेरी गुड ऑप्शन ख निश्चय तापरे निहियुक्त जन ग ऑप्शन ग ऑप्शन ग निहियुक्त जन निर्जन ऑप्शन ग ठीक अछि नमः युक्त कार नमस्कार 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 गवर्नमेंट हाई स्कूल हमीरपुर ऑप्शन क नमः युक्त कार नमस्कार ठीक अछि नमः युक्त कार नमस्कार तापरे पर युक्त पर कौन हम पर पर परस्पर परोपर परापर गवर्नमेंट हाई स्कूल हमीरपुर परयुक्त पर ततः युक्त अधिक कौन हम तत्वोधिक ततः युक्त अधिक तत्वोधिक एबे देखिबा प्रश्न नंबर 2 प्रतिधारी थिबा भिन्न धर्मी शब्दटी को अलगा तो एका प्रकार शुभुथिबो किंतु ता भितर टिके भिन्नता अछि तो से भिन्नताटा कोन ताको हम प्रतिपादन करबा तो गुटे दिया है सुक्ति मुक्ति साधुक्ति बधुक्ति ये चारोटी ऑप्शन भितर कौन भिन्न शब्दटा कौन हम शारदा उच्च विद्यालय ना शारदा उच्च विद्यालय सोरडा उच्च विद्यालय सुक्ति मुक्ति साधुक्ति बधुक्ति मुक्ति मुक्ति वेरी गुड मुक्ति मुक्ति कहीं हाँ कहीं कि मुक्ति कहीं ना ये सबुथ संधि है कि सुक्ति सुयुक्त उक्ति साधुयुक्त उक्ति साधुक्ति बधुयुक्त बधुक्ति एठी दीर्घ संधि है कि मुक्तिटा एटा मुच धातुर 3 प्रत्यय है कि एटा साधित होईची तेणु एटा हला नुहे तापरे उच्चाभिलाष उच्चारण उच्छेद उच्छन्न कोटा भिन्न शब्द उच्छन्न ना ठीक आंसर को उच्चाभिलाष उच्छन्न नुहे ये सब देख उच्चारण उच्छेद उच्छन्न ए सब उत्युक्त छेद उत्युक्त छन्न उत्युक्त चारण किंतु उच्चयुक्त अभिलाष एटा भिन्न शब्द कहीं ना ये उच्च युक्त अभिलाष एटा गोटे एटा स्वर संधि सब है व्यंजन संधि है दुश्चिंता दुस्तर निश्चय दुश्चरित्र या भीतर भिन्न शब्दटा कौन दुस्तर दुस्तर वेरी गुड दुस्तर हाँ दुस्तर ये दंत्यस्वर तो स्त हाँ दुस्तर वेरी गुड तापर घ अस्ताचल नीलाचल हिमाचल सीमाचल ये चार भीतर भिन्न शब्दटा कौन सीमाचल सीमाचल वेरी गुड कहीं ये सब सहित मिसिक अस्तयुक्त अचल नीलयुक्त अचल हिमयुक्त अचल हाँ तेणु एटा हला ठीक उत्तर तो सीमाचल ताले आमे जानिले जे व्यंजन संधि कौन विसर्ग संधि कौन एवं तार विभिन्न प्रकार लक्षण उदाहरण एबे पिला माने मु आशा करूची भलो भाव तुम एटा बुझी पारिथिबो एबे तुम पई काम हला जो विसर्ग स्थान रे कोठी ओ मात्रा होची मनोहयुक्त वांछा एई भली तो सेई भली 5 गोटी उदाहरण स्थल तुमे लेखिकी तुमर श्रेणी शिक्षक जी ओडिया पढ़ाउथबे तांको देखैबो निरीक्षण परि केतक पद जहाँ व्यंजन संधि रे एवं विसर्ग संधि रे साधित होता है तथा निर्युक्त क्षण निहियुक्त क्षण हाँ तो से भाव में केतोटी उदाहरण अच्छी ताकू करके तुम श्रेणी शिक्षक बा विषयगत शिक्षक को देखैबो।